हेलो माय नेम इज़ नासिर गुरसी और आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? इनको क्या बोलते हैं, ये होते क्या और हम इनको क्यों सीखते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी ज़ुबान में सेंटेंसेस होते हैं और जब आप उन सेंटेंसेस को तोड़ के मोड़ के उनको समझते हैं ग्रामर के हिसाब से, सो उसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डेप्थ में पढ़ते हैं। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसी हिसाब से इंग्लिश में होते हैं वर्ब्स, एडजेक्टिव्स। सो एज वी से सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ वर्ड्स। जो भी सेंटेंस होता है, कोई जुमला, कोई सेंटेंस, जुमला फ्रैगमेंट्स में अगर आप डिवाइड करें तो कोई नाउन होता है, कोई वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही एट राइस, उसने चावल खाए। वैन इसे ही एट राइस, इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो ही एक नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब एट, राइस अगेन नाउन, ऑब्जेक्टिव नाउन जिसको बोल सकते हैं। सो सेंटेंस में क्या बना? नाउन, वर्ब, नाउन और माफ कीजिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन एन ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं। They are going to Moscow. They, pronoun, are, helping verb, going, progressive form of verb, to preposition, and Moscow, object. So preposition, conjunctions, verbs, nouns, pronouns, adjectives, adverbs, ये सारे के सारे आपके parts of speech होते हैं। For example, एक और है third, she looks beautiful. She is a pronoun, looks is a verb, beautiful is an adjective. So grammar describes how we put words together. इनको इकट्ठा कैसे डालते हैं morphology में और syntax के हिसाब से. So each word in a sentence belongs to a particular set or class depending on how it is used. These classes are called parts of speech. इनको बोलते हैं parts of speech कि उसको कैसे use करना है. Because he ate rice, हम ऐसे नहीं कर सकते rice ate he. नहीं, हम ऐसे नहीं use कर सकते. हो सकता है अगले को समझ आ जाए but technically it's wrong. So हम पढ़ेंगे सबसे पहले nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions and interjections. So आइए देखते हैं nouns क्या होते हैं। ये भी सारा इन शॉर्ट में चलेगा और ईच पार्ट ऑफ स्पीच को मैं आगे डिटेल में कराऊंगा, लेकिन आज एक ओवरऑल सबके बारे में एक ओवरव्यू विद एग्जांपल्स। सो सबसे पहले देखेंगे nouns क्या होते हैं। You must be scratching your head by now, so if you don't know कि noun होते क्या हैं। So noun एक कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो किसी चीज़ को, किसी आइडिया को, किसी वस्तु को लेबल करता है। फॉर एग्जाम्पल, इनको आप नेमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। जिस तरह से ये फ़ोन है, फ़ोन ये वस्तु है, ये दिख सकती है। वॉच ये दिखती है, उसको मैं छू सकता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम नहीं छू सकते। फॉर एग्जाम्पल लव, फीलिंग्स, अफेक्शन, लॉयल्टी, इनको भी हम नाउन बोलते हैं। सो विस्तार से करते हैं थोड़ा सा। प्लेसेस क्या होती हैं? प्लेसेस लाइक न्यू दिल्ली, पेरिस, स्कूल, रशिया, चाइना, हांगकांग, कर्नाटका। देन वी हैव पर्सन्स, जॉन, एल्बर्ट, इयन, एम्मा, एमिली। थिंग्स लाइक पेन, कार, टेबल, चेयर, लैपटॉप, कैमरा। आइडियाज लाइक क्वेश्चन, लव, हैप्पीनेस, फीलिंग्स। सो इन सबको एक ओवरऑल हम उसमें नाउन्स में रख लेते हैं कि इनको नाउन्स बोलते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउंस। सो प्रोनाउंस एक इजी लैंग्वेज में अगर आपको मैं समझाऊँ तो प्रोनाउंस को बोलते हैं जो वर्ड्स हम नाउन्स की जगह यूज़ करें उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। इफ़ यू डू नॉट वांट टू रिपीट द सेम नाउन इन अ सेंटेंस, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ हिंदी में। राजू यहाँ रहता है, राजू वहाँ काम करता है, राजू शाम को 5 बजे घर आता है। सो इन तीनों सेंटेंसेस में मैंने राजू 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 बोला। सो व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था, मैं राजू का पहले भी ले लिया नाम, राजू यहाँ रहता है। सेकेंड सेंटेंसेस में ही लगा देता हूँ मैं, ही वर्क्स देयर या ही कम्स एट होम। थर्ड में भी ही में चल जाएगा बिकॉज उससे रेपिटेशन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जॉनी नीडेड हेल्प सो ही कॉल्ड हिज ब्रदर। अगर मैं इसमें बोलूँ जॉनी नीडेड हेल्प सो जॉनी कॉल्ड हिज ब्रदर, थोड़ा चौपी सा लगता है। एना वॉज सिक सो शी वेंट टू अ हॉस्पिटल। एना का शी, जॉनी का ही, प्रोनाउन बन गया। थर्ड इज वर्ब, इसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं।
So a verb is a word that is used to describe an action or state or occurrence. कोई भी करने वाला काम होता है, जैसे सोचना, खाना, पीना, सोना, भागना, चलना, जंप करना, भागना, खाना, सोचना हो गया, ड्रिंक करना. सो कुछ एग्जांपल्स हैं. एक एक टॉपिक के ऊपर मैं अगले कुछ आने वाले टाइम में डिटेल में वीडियोस तैयार करूँगा हिंदी में. सो प्लान करना, सोना, काम करना, कुक, बनाना, रीड करना, वॉक, फाइंड, बाय. आप ध्यान से सोचिए, हर एक के बाद वर्ड लगे करना, करना, कुछ करना, ड्राइव करना, क्लोज करना, बंद करना, खोलना, बेचना, खरीदना, ढूंढना, चलना. सोचिए ज़रा और क्या हो सकता है जिसके बाद आप चलना स्टार्ट, कुछ ना वर्ड लगता हो. इसको इजी करते हैं कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं वो सोचिए. उठना, चलना, पहनना, नहाना, कुम करना. सो इन सब को वर्ब की कैटेगरी के अंदर डाला जाता है बिकॉज ये वर्ड एक्शंस हैं. अगर आप पूछें कि फ़ोन की एक्शन है, ये फ़ोन जैसे लेट्स से फ़ोन, क्या ये वर्ब है? इसमें कोई एक्शन नहीं है, सो इट्स अ नाउन. सो कोई वर्ड जिसमें एक्शन होगा उसी को आप वर्ब बोलेंगे. थोड़ी एग्जांपल्स करते हैं. लेट्स से रब करना इसमें एक्शन है, सो इट्स अ वर्ब, ये वर्ब है. लेट्स से कार, गाड़ी एक नाउन है बिकॉज इसमें एक्शन वर्ड नहीं है. हाँ, चलाना एक्शन है, गाड़ी को ठीक करना, गाड़ी को खोलना, गाड़ी को साफ करना, ये एक्शन के वर्ड्स हैं. बट गाड़ी इटसेल्फ इज अ नाउन. कार्ट, रेडी, इट्स ऑल्सो अ नाउन. आगे चलते हैं. फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव्स. इसको थोड़ा सरल लैंग्वेज में कराता हूँ. कोई भी वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को जब उसके बारे में विशेषता बताता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जांपल, इनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोलते हैं बिकॉज ये उसके बारे में बताते हैं. फॉर एग्जांपल, ब्लैक फोन, द फोन इज ब्लैक फोन. हैंडसम बॉय इज हैंडसम. So boy is a noun, handsome is an adjective. A tall girl, लंबी लड़की. So लड़की is a noun, जो word उसकी quality बताता है that is लंबी. So लड़की क्या है? लड़की लंबी है. So लंबी या लंबा is an adjective. Fat man, heavy, fat. Hot water, strong leader, pink shirt, big home. इसमें जितने भी words मैंने bold किए हैं black में, वो सारे के सारे adjectives हैं because वो nouns को क्वालिफाई करते हैं. और क्या हो सकता है? लेट्स से और हो सकता है कॉस्टली कार इज अ नाउन, कॉस्टली उसका एडजेक्टिव है. ब्यूटीफुल कार, और लेट्स से फास्ट कार. सो कार क्या है? कार फास्ट है. सो फास्ट इज एन एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड कार. फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब्स. एडवर्ब्स क्या होती हैं? इसको सिंपल तरीके से जोड़ते हैं. एड एंड वर्ब विच एड्स टू अ वर्ब. बट इट ऑल्सो ये वर्ब्स के अलावा एडजेक्टिव्स को और दूसरे एडवर्ब्स को भी क्वालिफाई करता है. मैक्सिमम में आप देख सकते हैं अलवाई लगता है बट सब में नहीं. सो एंड में फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्स स्लोली, वो धीरे चलती है. चलना इज वर्ब, स्लोली इज एडवर्ब बिकॉज ये स्लोली चलने को क्वालिफाई करता है. कैसे चलती है? धीरे चलती है. नेक्स्ट इज शी इज एन एक्सट्रीमली क्विक स्विमर. वो बहुत तेज स्विमिंग करती है. तेज इसमें एडजेक्टिव है. शी स्विम्स एक्सट्रीमली क्विकली, बहुत तेजी से. सो क्विकली एक एडवर्ब है जिसको एक्सट्रीमली क्वालिफाई करता है. सो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है. सिक्स इज प्रपोजिशंस. प्रपोजिशंस को थोड़ा सा इजी तरीके से करते हैं. prepositions. For example, ये एक phone है. Okay, let's say this is a phone. Can you guys see? So, phone कहाँ है? Phone मेरे हाथ में है. मेरे हाथ में. Phone मेरे हाथ में, I would say the phone is in my hand. The phone is under my hand. The phone is above my hand. So इन सभी थ्री जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं इसके बीच में मैंने आपको फ़ोन की पोजीशन बताई है कि फ़ोन मेरे हाथ में है,
नीचे है और ऊपर है। सो जो भी वर्ड्स आपको किसी नाउन या प्रोनाउन की डायरेक्शन बताते हैं, लाइक उसकी जगह बताते हैं, उनको हम बोलते हैं prepositions. So a preposition is a word that tells you where or when something is in relation to something else. For example, an apple on a plate. Plate, apple उसके ऊपर है। उसकी जगह, डॉग की जगह कहाँ है? डॉग की जगह टेबल के नीचे है। The dog is under the table. So some more examples. Of course ये बहुत briefly मैंने इसमें mention किया है, not in details. वो आने वाली वीडियोस में करेंगे। At, above, in, onto, into, ये कुछ examples हैं prepositions की। Seventh is conjunctions. So what are conjunctions? They are words used to connect words or phrases or clauses. उनको connect करते हैं आपस में। For example, Tony likes cars and motorcycles. Tony को गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल पसंद है। So जब हम दोनों वर्ड्स को, गाड़ियों को और मोटरसाइकिल्स को कनेक्ट करते हैं, we are using the word and. Second example, I will wait here until you come. जब तक आप आ जाओगे या जब तक आप नहीं आते कुछ भी। So जो वर्ड कनेक्ट करता है, that is called a conjunction. The exercise was hard but effective. दोनों चीज़ों को ज्वाइन किया। Eighth is interjections. So they are the words used to express strong feeling or sudden emotion such as joy, surprise, disgust, excitement, or enthusiasm. For example, oh, that's a surprise. Word oh, good. Now you can open it. Jeepers, that was close. Phew, I'm not trying that again. So जो वर्ड्स आपके इमोशंस को, आपकी एक्साइटमेंट को, आपके दुख को, एकदम से सरप्राइज एक्शंस को बताते हैं, उनको हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं। सो आई होप आई मेड माई पॉइंट। मुझे थोड़ा क्लैरिफाई करने में टाइम नहीं लगा, बट हमें सारी के सारी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनको डिटेल में एक एक करके हिंदी में करेंगे। एक मेरा चैनल इंग्लिश में चलता है, बट बिकॉज आई रिसीव मैनी मैसेजेस एंड ईमेल्स, और उसमें उन्होंने मुझे हिंदी में बोलने के लिए रिक्वेस्ट की थी। सो मुझे लगा ठीक है, करना चाहिए, वाई नॉट, बिकॉज दिस इज़ योर चैनल। सो इफ़ यू गाइज थिंक कि आपको इस चैनल से कोई वीडियो देख के फ़ायदा हुआ है, सो आई वुड वॉन्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।